तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से जिसका नाम होता है वेंकटेशन। इंस्पेक्टर को एक खबर मिलती है कि किसी अपार्टमेंट में एक मर्डर हुआ है, तो वो बिना देरी किए हुए वहां पे पहुंच जाता है। जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है तो वो देखता है प्रिया अपने पति अरविंद के लाश के सामने बैठे रो रही थी। फिर इंस्पेक्टर इधर उधर चेक करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो प्रिया से पूछता है कि ये हादसा कब हुआ। तब प्रिया बताती है कि आज सुबह जब अरविंद को वो चाय देने आई थी तब वो मरे हुए थे। फिर इंस्पेक्टर दोबारा पूछता है कि क्या आप दोनों रात को एक साथ सोए थे। तब प्रिया बोलती है कि नहीं, कल रात उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है तो मैं दूसरे रूम में सोने चली गई थी और सुबह आई तो ये हादसा हो गया था। उसके बाद इंस्पेक्टर उनके नेबर से पूछताछ करता है, जहां पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ज्योति, और ज्योति अरविंद के घर में काम करती थी। और उसी दौरान हम देखते हैं कि ज्योति चुपके से अपने पैरों के सहारे से एक चाकू को छुपाती है और डस्टबिन में डाल देती है, और ये सारी हरकतें इंस्पेक्टर नोटिस कर लेता है। उसके बाद ज्योति को वो पुलिस स्टेशन बुलाता है, जहां पर वो ज्योति से पूछता है क्या तुमने ही अरविंद का मर्डर किया है। तो ज्योति डर जाती है और वो पूरी कहानी बताती है। एक दिन पहले जब वो घर पे काम करने आई थी तब अरविंद उसको किसी न किसी बहाने से अपने करीब बुलाता था, और फिर अचानक से अरविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे कि ज्योति काफी डर गई थी और उसने धमकी दी अगर आगे से उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैडम को सारी बातें बता देगी। इतना कहकर वो दूसरे रूम में पोछा लगाने चली जाती है और वहाँ पे ज्योति को एक सोने का चेन मिलता है जिसे वो छुपा लेती है, या यूं कहें कि वो चुरा लेती है, और ये सारी चीजें अरविंद फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद अरविंद ज्योति के पास आता है, फिर उससे ब्लैकमेल करता है। अगर उसने अरविंद की बात नहीं मानी तो उससे वो पुलिस के हवाले कर देगा। फिर ज्योति बहुत डर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि माफ कर दो साहब, ऐसा दोबारा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो। लेकिन अरविंद उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। बाकी आप खुद ही समझदार है। और ये सारी घटना जो ज्योति के साथ घटी होती है वो जाकर के उसी रात अपने पति को बता देती है। उसके बाद क्या, आम पति की तरह वो भी आग बबूला हो जाता है और चाकू उठा करके अरविंद के घर पे आता है, जहाँ पर अरविंद मीटिंग में बैठा होता है कुछ लोगों के साथ, तो उसका पति कुछ नहीं कर पाता है। और इसके बाद ज्योति भी अपने पति को समझा बुझा करके घर ले आती है। तो इंस्पेक्टर का शक सीधे ज्योति के पति पर जाता है। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और सीन आता है जहाँ पर इंस्पेक्टर एक कपल के घर पे जाता है जिनका नाम होता है नितिन और अर्चना, जो कि अरविंद के नेबर होते हैं। फिर इंस्पेक्टर नितिन से पूछता है कि अरविंद कैसा आदमी था। तब नितिन बताता है कि अरविंद बहुत ही अच्छा आदमी था और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। फिर इंस्पेक्टर उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें नितिन और अरविंद के बीच हाथापाई हो रही थी और नितिन अरविंद को मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर का शक नितिन पर भी जाता है और यहाँ पर नितिन अपनी एक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि एक दिन जब वो घर वापस आ रहा था तो उसे एक लड़की दिखी स्टेयर्स पे, जिसके हाथ में एक बड़ा सा लगेज था जिसे वो सही से उठा नहीं पा रही थी। तो वो आम आदमी की तरह उसकी हेल्प करने के लिए गया था और उसे लगेज के साथ उसके घर तक छोड़ के आया था। और वो लड़की कोई और नहीं, प्रिया होती है। जी हाँ, वो प्रिया होती है अरविंद की वाइफ। उसके बाद प्रिया नितिन के घर किसी न किसी बहाने से आती रहती थी और इसी दौरान प्रिया और अर्चना की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अर्चना नितिन की वाइफ होती है। फिर एक दिन प्रिया अर्चना को कॉल करती है कि उसका कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया है, तो कोई मैकेनिक या फिर हार्डवेयर वाला हो तो उसे बता दे। तो अर्चना बोलती है कि कोई और क्यों, उसका खुद का पति कंप्यूटर सिस्टम ठीक कर सकता है। तो वो अपने पति को रिक्वेस्ट करती है और प्रिया के घर पे जाने के लिए मना लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नितिन उसके कंप्यूटर सिस्टम ठीक करने के साथ साथ प्रिया को भी चेकआउट करता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि प्रिया, नितिन और अर्चना तीनों कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं।
तो इसी समय प्रिया नीचे से नितिन के पैरों पे अपना पैर लड़ा रही होती है। पहले तो नितिन शरीफों की तरह अपना पैर हटा लेता है, लेकिन बाद में वो पिघल जाता है और वो भी पैर से पैर लड़ाने लग जाता है और यहाँ से प्रिया और नितिन के बीच नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन प्रिया फिर से नितिन को किसी बहाने से अपने घर बुलाती है और उस दिन वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और तभी अरविंद आ जाता है जो कि प्रिया का हस्बैंड होता है। प्रिया बहाना मार देती है कि अरे वो कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया था तो नितिन को आना पड़ा। फिर आगे देखते हैं कि अब प्रिया का लैपटॉप खराब हो जाता है और एज यूजुअल उसका फेवरेट मैकेनिक नितिन आता है और यहाँ पर लैपटॉप चेक करने के साथ साथ नितिन प्रिया का बॉडी सिस्टम भी चेक करता है। लेकिन उसी समय अर्चना वहाँ पर आ जाती है और अर्चना को किसी पार्टी में जाना होता है तो वो प्रिया और नितिन को भी इनवाइट करती है, लेकिन प्रिया मना कर देती है कि उसे अभी नहीं जाना है और फिर अर्चना वापस चली जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां और करीबियां बढ़ने लगती हैं और वो एक दूसरे में खो जाते हैं और ये नज़ारा अरविंद देख लेता है, पर उस टाइम वो प्रिया को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से वो चला जाता है। पर उसी रात अरविंद प्रिया से पूछता है और उसका गला दबाता है कि ऐसा उसने क्यों किया। तब प्रिया गिड़गिड़ाने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ और अनजाने में कितना हुआ ये तो हम जानते ही हैं। इसके बाद नितिन के घर का सीन आता है जहाँ पर अरविंद अर्चना को अपने बाहों में पकड़कर बोलता है कि जो कुछ भी तूने मेरी वाइफ के साथ किया अब मैं तेरी वाइफ के साथ करूंगा। उसके बाद नितिन और अरविंद में कहासुनी होने लगती है। तब तो अरविंद वहां से चला जाता है, लेकिन वो बार बार कॉल पे कॉल करता है कि तुम्हारी बीवी फ्री हुई कि नहीं, क्या आज रात वो मेरे साथ सो सकती है। इस तरह से अरविंद नितिन को टॉर्चर करता रहता है। फिर आगे देखते हैं कि नितिन और अरविंद एक दूसरे के सामने आ जाते हैं जहां पर अरविंद फिर से बोलता है कि क्या तुम्हारी बीवी फ्री है आज। तब नितिन को बहुत गुस्सा आता है और वहां पर एक फ्लावर वास जैसा कुछ बड़ा सा रखा रहता है जिससे कि वो अरविंद को मारने के लिए उठाता है, लेकिन मारता नहीं है और यही सीन सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर था कि नितिन ने अरविंद को नहीं मारा, पर आखिर अरविंद का खूनी है कौन, ये आप भी सोचिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। अब सीन प्रेजेंट डे का आता है जहाँ पर इंस्पेक्टर फिर से ज्योति को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है और ज्योति बताती है कि एक दिन अर्जुन और अरविंद साहब के बीच हाथापाई हो रही थी और अर्जुन अरविंद के ही ऑफिस में काम करता था। फिर इंस्पेक्टर बिना देरी किए अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, जहाँ पर अर्जुन भी अपनी एक स्टोरी बताता है। अर्जुन बताता है कि उसके ऑफिस में एक लड़की है जिसका नाम है शीला। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। अर्जुन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए अपनी शादी की बात उसने फैमिली से भी की थी। पर एक दिन उसने देखा कि शीला अरविंद के साथ कहीं जा रही थी अरविंद की गाड़ी में, तो अर्जुन से रहा नहीं किया और उसने अरविंद की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ पर वो देखता है कि अरविंद एक घर में आता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि अरविंद और शीला की नज़दीकियाँ बहुत बड़ी होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये नज़ारा अर्जुन से देखा नहीं जाता है और अर्जुन वहाँ से आ जाता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा होता है तो वो रो भी रहा होता है। फिर उसी दिन शीला से वो मिलता है और पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर शीला वही घिसे पिटे डायलॉग बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, अरविंद ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। उसके बाद बेचारा प्रेमी अर्जुन चला जाता है अरविंद से लड़ने के लिए, पर वो पीटने की वजह खुद ही पीट करके आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर नितिन को अरेस्ट करने के लिए आते हैं और उसका घर चेक करने के बाद उससे एक मर्डर वेपन मिलता है और उसी वेपन से अरविंद का कत्ल हुआ था जिस पर कि नितिन के फिंगरप्रिंट भी थे। तो इंस्पेक्टर नितिन को अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया और अर्चना एक ही बाथरूम में नहा रहे होते हैं और वो दोनों बहुत करीब भी होते हैं, यानी कि वो दोनों लेस्बियन होते हैं। इसका खुलासा तब होता है जब सीन फ्लैशबैक में जाता है कुछ सालों पहले, जहाँ पर प्रिया और अर्चना एक बेड पर लेटे होते हैं और एक प्लान बना रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों अमीर लड़कों से शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रिया अपने पति को मार देगी और अपने पति का कत्ल का इल्जाम वो
अर्चना के पति के ऊपर डाल देगी। इस तरह से दोनों के पति रास्ते से हट जाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे और साथ ही साथ उन दोनों के पैसों पे ऐश भी करेंगे। पर यहाँ पर अभी भी एक ट्विस्ट है। तो आगे सीन आता है कि प्रिया, अर्चना और वो जो इंस्पेक्टर है वो स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं, यानी कि इंस्पेक्टर भी प्रिया और अर्चना के साथ मिला होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिया इंस्पेक्टर को जूस पिलाती है और इंस्पेक्टर जूस पीते ही अपने मुंह से खून निकालने लगता है, यानी कि उन दोनों ने इंस्पेक्टर को जहर दिया होता है। और इसी दौरान इंस्पेक्टर स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर प्रिया और अर्चना के बीच का आखिरी कांटा भी हट जाता है। अब आप बताइए, क्या ये इन दोनों ने जो कुछ भी किया ये सही था? क्या अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए किसी को मौत के घाट उतारना बहुत सही है या गलत? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।